में आपके कोविड की बीमारी के अंदर आपके हाथ पांव भी दर्द हो रहे हैं, आप वर्चुअल मीटिंग के अंदर आप आप हमारे सामने हमारे दिख रहे हैं, आपका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो। और ये योजनाओं के अंदर जो आपकी छत्र छाया है, आपके नेतृत्व में हम अगले 5 साल के अंदर महिलाओं के लिए हमें बहुत कुछ करना है और हम करके बताएंगे। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद मंत्री महोदय का। जीवन का आधार विस्तार नारी, समाज की सच्ची शिल्पकार नारी और स्कूल शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग की अहम जिम्मेदारी माननीय मंत्री महोदय श्रीमान मदन दिलावर जी के कंधों पर। और अब उनसे आग्रह, कृपया आज के समारोह में अपने प्रेरक विचार व्यक्त करें। माननीय। भारत माता की, भारत माता की। महिला दिवस की और महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर वर्चुअल जुड़े राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारी उप मुख्यमंत्री बहन दिया कुमारी जी, मंचस्थ विराजित महिला बाल कल्याण विभाग की राज्य मंत्री महोदया, चिकित्सा मंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय और उपस्थित सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, बहनों, भाइयों और मित्रों, आज हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसे देश में निवास करते हैं जहां महिलाओं का अनादिकाल से सम्मान होता आया है और सशक्तिकरण रहा है। ये सच है कि 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 8 मार्च को महिला दिवस की घोषणा की और ये इसलिए हुआ, अति विकसित राष्ट्रों में महिलाएं अपने अधिकार पाने के लिए संघर्ष कर रही थी और संघर्षों का एक प्रतिफल ये रहा कि कुछ उनको अधिकार मिले और उसी की श्रृंखला में आज हम सब महिला दिवस मना रहे हैं और महिला सशक्तिकरण का निरंतर काम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं हमारा देश अनादिकाल से महिलाओं का सम्मान करता आया है और हमारे यहां तो हमारे महापुरुषों ने यह भी कहा है, जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया है, जहां महिलाओं का सम्मान होता है या जहां महिलाएं पूजनीय मानी जाती है, वहां देवता निवास करते हैं। हम सरस्वती मां की बात करें, चाहे हम सीता माता की बात करें, आपने देखा होगा कई हमारे जो महान माताएं हुई हैं, सीता माता को हम सीताराम कहते हैं, पहले ये राधे की बातें आते तो राधे श्याम कहते हैं, यानी कृष्ण भगवान का नाम पीछे आता है। ऐसे अनेक बार, यानी मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि महिलाओं को स्वच्छ सम्मान हमारे देश में रहा है, परंतु कुछ काल ऐसा आने के कारण से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे उसमें ह्रास हुआ है और उसको पुनः प्रतिस्थापित करने के लिए हम सब लोग निरंतर काम कर रहे हैं। हम कुछ वर्ष 1-2 शताब्दी के पहले जाए, तभी आपने देखा होगा झांसी की महारानी, हमने सबने नाम सुना है। हमारी क्षत्राणी हाड़ा रानी का नाम हम सबने सुना है, हमने पन्नाधाय जी का नाम सबने सुना है। त्याग की प्रतिमूर्तियां हमारे यहाँ बहुत रही है, इसलिए निरंतर हम उनका सम्मान करते आए हैं। ताकतवर हमारा देश में यही रही है। हम सबकी जननी, यानी हम सबको इस धरती पर लाने वाली माँ, हमको जन्म देने वाली माँ, जो हमारी माँ होती है, वो सबसे सम्मान्य होती है। इसलिए ये कहना कि कुछ राष्ट्रों ने महिला दिवस मनाकर ही महिलाओं को सम्मान देने की काम किया होगा, ऐसा नहीं है। हमारे महापुरुषों और पूर्वजों ने बहुत अनादिकाल से कर रहे हैं। आप ये भी जानते हैं कि अब निरंतर हमारी बहनें अवसर देने के कारण से निरंतर आगे बढ़ रही है।
आज लड़ाकू विमान वो उड़ा रही हैं। आज वो जल थल हो या नभ हो, सब में अपना परचम फहरा रहे हैं। सेना में भर्ती होकर के आतंकवादी उनका लोहा मान रहे हैं, आतंकवादी उनसे डरते हैं। मौका मिलता है तो उनको हरा करके और आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सीमाओं की पूरी तरह से सुरक्षा में कटिबद्ध है। इसलिए हम सब लोगों को माताओं का सम्मान करना चाहिए। सरकार की दृष्टि से देखें तो सरकारें पूरी तरह से, सब तरह से, आर्थिक दृष्टि से, चाहे सामाजिक दृष्टि से, सब दृष्टि से उनको आगे बढ़ाने का यत्न कर रही है। भारत सरकार में आप देखते हैं, पूर्व वक्ताओं ने बताया, हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया महिला है। वित्त मंत्री राजस्थान की हो या केंद्र सरकार की, वो भी महिला है। इसलिए हम सब लोगों को अब आवश्यकता इस बात की है कि जो कमजोर महिला है उनका भी सशक्तिकरण करना है। कमजोर महिलाओं को, मेरा मतलब ये है कि जो आर्थिक दृष्टि से, कुछ सामाजिक दृष्टि से, उनको भी सशक्त करने के लिए सरकारें आर्थिक दृष्टि से उनको उन्नयन करने के लिए निरंतर काम कर रही है। मैं समझता हूं ये उन्नयन करने का काम निरंतर बढ़ता रहेगा और जो सपना हमारे महापुरुषों ने, हमारे लीडर्स ने, हमारे नायकों ने सोचा है वो पूरा होगा। इसी के साथ पुनः मैं महिला दिवस की और महाशिवरात्रि की बधाई देता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। इस सारगर्भित उद्बोधन के लिए माननीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार। और आज के इस समारोह में मंचासीन है हमारे प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी। आपसे सादर अनुरोध, कृपया आज के समारोह में हम सभी को संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। आज महिला दिवस के इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मैं सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आज इस प्रोग्राम में हमारे बीच में मंच पर विराजमान सम्मान्य कैबिनेट के मंत्री और वरिष्ठ हमारे मदन दिलावर जी, वो कई काम से जा रहे हैं। सम्मान्य कैबिनेट के मंत्री सम्मान्य गजेंद्र जी खींवसर, हमारे बीच में विराजमान हमारी बहन राज्य मंत्री मंजू बागमा जी, और मंच पर विराजमान श्री सुब्रत सिंह जी, श्री अभय कुमार जी, और सामने विराजमान सभी भाई और बहनों। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, अभी आप सभी ने बताया कि नारी की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। निश्चित रूप से हम नारी का मान और सम्मान के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में भारत के इसे पावन धरा को, इस पावन धरा पर नारी शक्ति को संबल प्रदान करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। और आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जो स्वास्थ्य नरम है लेकिन फिर भी हमारे बीच में नारी सम्मान के लिए वो जुड़े हुए हैं और अनेक योजनाओं को, नारी शक्ति को संबल प्रदान करने के लिए आगे हमारी छात्राओं को स्कूटी वितरण और साइकिल वितरण करने के लिए वो हम सबसे जुड़े हुए हैं। और मैं मानता हूं कि हमारी उन छात्राओं का भविष्य संवारने के लिए, उनकी प्रतिभा को संवारने के लिए जो इन योजनाओं के जरिए लाभ देकर निश्चित रूप से वो
आने वाले भविष्य में हमारे इस देश की गौरव और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना जो विकसित भारत बनाना है, उसमें योगदान इन महिला शक्ति का निश्चित रूप से होगा। आज अनेक योजनाओं के तहत नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और राजस्थान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि हमारे देश की जो राष्ट्रपति महिला है और उसे महिलाओं के सम्मान के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक उदाहरण पेश किया है, और इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए अनेक योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी हमारी लोक कल्याणकारी योजनाओं में रखी है, चाहे वो साफ सफाई से लो, चाहे हमारे घरेलू गैस कनेक्शन से लो, चाहे शौचालय से लो, लेकिन चाहे बैंक में खातों से लो, लेकिन उन योजनाओं में कहीं ना कहीं हम महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारी भारत सरकार और राजस्थान सरकार काम कर रही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम नारियों का सम्मान करें और नारियों को सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़ाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी अभी लोकसभा और विधानसभा में जो नारियों के लिए, जो महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण देकर महिलाओं को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। और अभी कुछ समय से ही 2-3 महीने का पीरियड हुआ और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो इन 3 महीनों में जो नवाचार करके और जो योजनाएं लाकर और महिला को एक संबल प्रदान किया कि आपके रसोई गैस में 50 रुपए की उन्होंने पदभार ग्रहण करते हुए उन्होंने छूट दी है। निश्चित रूप से हमारी सरकार और केंद्र की सरकार महिलाओं के लिए हमेशा उनके उत्थान और उनके सशक्तिकरण के लिए काम करती रहेगी। आज भी इन योजनाओं के माध्यम से जितने भी जो योजनाओं के माध्यम से हमने स्कूटी और साइकिल वितरण किया, जो निश्चित रूप से हमारी महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़ाने के लिए कार्य होगा। आज ये प्रोग्राम आप सभी ने इसमें शरीक हुए, निश्चित रूप से मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर आपके एड्रेस के लिए। लीडरशिप और कॉम्पिटेंस का कोई जेंडर नहीं होता, इस बात को रीडिफाइन करती है हमारे प्रदेश की सक्षम नेत्री जो उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही हैं। और अब हम माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया जो हमसे वर्चुअल जुड़ी हैं, दिया कुमारी जी से रिक्वेस्ट करते हैं हम सभी में प्रेरक ऊर्जा का संचार करें, अपनी बात रखें। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और प्रत्यक्ष रूप से मैं वहां नहीं हूं क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर और महाशिवरात्रि पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से हमारे बीच कुछ ही देर में उपस्थित हमारे बीच हमको मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हमारे आदरणीय श्री भजनलाल जी शर्मा जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जुड़ने वाले हैं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह जी जो हमारे माननीय चिकित्सा मंत्री हैं, आदरणीय श्री मदन दिलावर जी हमारे माननीय शिक्षा मंत्री, आदरणीय डॉक्टर मंजू बागमार जी माननीय राज्य मंत्री महोदय, श्रीमती शुभ्रा सिंह जी, श्री अभय कुमार सिंह जी, यहाँ उपस्थित वीरांगनाएं बहनें सभी जो हमारी मातृशक्ति यहाँ उपस्थित है इस कार्यक्रम में, स्वयं सहायता समूह के सभी कार्यरत बहनों,
विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थी बहनों और यहाँ उपस्थित समस्त नारी शक्ति को मेरा नमन। और आप सभी को एक बार फिर से मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने आपको राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया, बहुत विस्तार से आपको सारी जानकारियां दी। आज क्योंकि मैं वर्चुअल माध्यम से जुड़ी हूं, मैं बहुत लंबी बात तो नहीं कहूंगी, पर मैं ये जरूर कहूंगी कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम लोग जो बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं को, हमारी बेटियों को आगे बढ़ाने की, और मुझे लगता है कि सबसे अगर किसी ने हमको इस बात की प्रेरणा दी है और किसी ने इस बात की शुरुआत की है इस युग में, तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। चाहे हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, चाहे हम किसी भी योजना की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, घर घर जल पहुंचाने की बात करें, आवास योजना की बात करें, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करें, हर योजना का अगर सबसे ज्यादा किसी को लाभ मिला है तो माताएं बहनों को मिला। और आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो हमको 33% आरक्षण दिया है, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है, केंद्र सरकार की देन। तो सबसे बड़ा हमारा अगर कहीं भी हमारा दायित्व बनता है तो आज हम सभी को उनका धन्यवाद भी देना चाहिए। और मैं तो मानती हूं उनका जितना हम आभार प्रकट करें उतना कम होगा। इतना कुछ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार को हमको दिया है। आज जो कार्यक्रम है, अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज जो हमारे कार्यक्रम है जिसमें हमारा